वन में घूमने से भी सुख नहीं है और गृहस्थ में भी सुख नहीं है। और सुख है तो आत्म विचार में, अपने आत्मा से विचार करेगा ना तो उसका सुख का वही दुख है, वही उसका निवारण लेकर जाएगा सुख का। हम तो साधु है, वो सन्यासी है, जिंदा मुर्दा साधु है। हम तो भोले शंकर का भूत कहते हैं, इसमें क्या मतलब है। प्रिय दर्शक बंधुरा, हेलो इंडिया बांगला चैनेले आपनादेर सबाइके स्वागत। आपनारा जानेन जे सामनेई गंगासागर मेला, तो सेई उपलक्षे कलकातार बाबूघाटे साधुदेर बिराट समागम हयेछे। बोलते गेले साधुदेर चाँदेर हाट बला जेते पारे। तो आजके आमि जाচ্ছি कलकातार बाबूघाटे। मकर संक्रांति उपलक्षे बा गंगासागर मेलाय जाওয়ার आगे तीर्थयात्रीरा एवं साधु सन्तरा कलकातार बाबूघाटे ट्रांसिट कैम्पे एसे ओठेन। उत्तराखंड छाड़ाओ तारापीठ থেকেও আসেন অনেক সাধু সন্ত। নাগা সন্ন্যাসীদের ভিড়ে জমজমাট এখন বাবুঘাট। গঙ্গাসাগর মেলার আগে যেন মেতেছে পুরো কলকাতা। বাবুঘাটে আসতে গেলে হাওড়া থেকে লঞ্চে করেও আপনারা আসতে পারেন। ধর্মতলা থেকে বাসে করেও আসা যায় বাবুঘাটে। ইডেন ঘাট স্টেশনে নেমেও পৌঁছানো যায় বাবুঘাটে। পরপর সারিবদ্ধভাবে সাজানো ছোট ছোট টিনের ঘরে সর্বাঙ্গে ছাইমাখা নাগা সাধুরা বসে আছে নিজস্ব মেজাজে। দর্শনার্থীরা তাদের কাছে গেলে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করছেন। এটি এখন বাবুঘাটের চিত্র। তারাপীঠের শ্মশানভূমিতে চেনা মুখ অঘরী সাধু সমীরনাথ অঘরী। তারাপীঠে সাধুদের নিয়মিত ভান্ডারা দেন তিনি। এছাড়া প্রায়শই থাকে বস্ত্র বিতরণ পর্ব। এদিন বাবুঘাটে তাকে দেখা গেল হুদুকুণ্ডের সামনে বসে থাকতে। তার কাছ থেকে জেনে নিলাম গঙ্গাসাগর মেলা সম্পর্কে কিছু কথা। এই যে গঙ্গাসাগর মেলা, তো সাধুদের তো মানে মহামিলন ক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছি এখানে। তো এই যে সাধুরা যে গঙ্গাসাগর মেলাতে প্রতি বছর যান এখানে, তো এই গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে বলুন। এটা কপিল মুনির মহাতীর্থ। কপিল মুনি গঙ্গা মাকে এখানে আনার ভাগীরথী গঙ্গাকে বিরাজমান করেছিল, তাই কপিল মুনির কৃপাতে এই গঙ্গা সাগর সৃষ্টি। কপিল মুনি পূজা ও গঙ্গার পূজা এই পৌষ সংক্রান্তিতে হয়। তার জন্যে আগে কথাই ছিল সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। এবারে গঙ্গাসাগর মেলা কিরকম হবে? গঙ্গাসাগর যে একটা, আপনিও দেখছেন আমিও দেখছি, একটা রোগ বলছে, সেই রোগটা কতটা সত্য কতটা মিথ্যে জানি না, বলছে ধরা পড়েছে। সেই রোগটা নিয়ে সত্যি হয় তাহলে মেলার ভিড় ও কুম্ভের মেলা চলছে তার ভিড়, সেই নিয়ে মেলাটা একটু ডিস্টার্ব করতে হবে, মেলা কমবে। এবারে পরিচয় হলো যোগী বাবা বিচারনাথের সাথে। মাথায় তার বিশাল জটা, তার সাথেও আধ্যাত্মিক আলোচনা হলো আমার। আসুন শোনা যাক তিনি কি বলছেন। पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है योगी बाबा विचारनाथ। अच्छा, कहाँ से आप आ रहे हैं? हरियाणा से, हिसार से। अच्छा अच्छा, ये पहले बार है जो आप आया है? नहीं, कई बार आ चुके। ये जो तीर्थ यात्रा है गंगासागर मेला जो है, तो क्या मिलता है आप लोगों को? गंगासागर मेला से क्या मिलता है? गंगासागर मेला से यार तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि प्यासे को पानी पीने के बाद में क्या मिलता है। बोले क्या मिलता है? मिलती है शांति। गंगासागर में आने से सुकून मिलता है, शांति मिलती है, अनुभव मिलता है। हजारों लाखों फकीरों से मिलना होगा, साधु संत से आपस में मेल मुलाकात होते हैं। आप तो साधना करते हैं, तो साधना से ही तो शांति आनंद जो है सब कुछ मिलता है। ये साधना के दर्शन करने के लिए इतने दूर का मेला लगता है। सब संसार का गंगासागर का जो मेला लगता है, ऐसे बोलते हैं और तीर्थ बार बार, गंगासागर एक बार के पूरा संसार के और तीर्थों में बार बार भ्रमण करके आओगे। गंगासागर का एक बार भी अगर जिसने भ्रमण किया है, एक बार भी आगे इस मेला को देखा है, उसमें अनंत प्रकार के जो के साधु संत मिलते हैं। तो आप शिव का उपासक है आप? हाँ जी, हम शिव गोरक्षनाथ जी के उपासक हैं। तो साधना आदमी चाहे तो कैसे साधना आरंभ कर सकता है?
साधना जब उसके मन में आ जाए तभी से साधना शुरू हो जाती है। नहीं, इसीलिए तो गुरु चाहिए, मंत्र चाहिए जी। वो तो फिर गुरु दीक्षा के लिए तो फिर जो जिसको जैसे भावना से साधना अगर लेनी होती है, किसी को संत समाज में आना होता है तो उसको गुरु दीक्षा लेनी होती है। और साधना जो के है, साधना तो गुरु दीक्षा लेकर के आपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन संत समाज में आना है तो फिर उसके लिए जो के पंच गुरु बनाने पड़ते हैं। अच्छा, शिव को गुरु मानकर तो आदमी साधना स्टार्ट कर सकता है? शिव को गुरु बना के वो उपासना रहेगा। शिव तो हमारे आदि देव है। शिव तो आदि देव है, देवता है वो तो। शिव को मानकर मैं साधना कर सकता है, आरंभ कर सकता है। हाँ, किसी को गुरु बना करके शिव की साधना कर सकते हैं, शिव की साधना कर सकते हैं। आप शिव को गुरु मान के किसकी साधना करोगे आगे? फिर ऐसा है, एक जन्म में गुरु भक्ति की जाती है पूरा जन्म। जब वो गुरु भक्ति करता है तो अगले जन्म में फिर उसको दूसरा जन्म मिलता है, गुरु भक्ति का फल मिलता है, वो गुरुमुखी हो जाता है। किसी न किसी का शिष्य बनने का उसको लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। और एक जन्म में फिर वो शिष्य धर्म को निभाता है, गुरु धर्म को निभाता है, गुरु शिष्य का धर्म को निभाता है। तो फिर अगला जन्म जो होता है उसका फिर पूर्ण संत का होता है। ना तो सुख गृहस्थ में है और ना सुख वन में जाके। वन में घूमने से भी सुख नहीं है और गृहस्थ में भी सुख नहीं है। और सुख है तो आत्म विचार में, अपने आत्मा से विचार करेगा ना तो उसका सुख का वही दुख है, वही उसका निवारण निकल जाएगा सुख का। ध्यान जो होता है, योग ध्यान जो होता है, किसी का भी ध्यान करना, वो अपने इष्ट देव होते हैं, उसका ध्यान करना है तो उसका जो भी नाम है उससे उसका आह्वान करो, आंखें बंद करके। आगे कोई ज्योति या दीपक या एक मात्र बिंदु का निशान लगा करके, एक चिन्ह बना करके उसकी तरफ ध्यान करके फिर उसमें देखते देखते उसका जिसके भी आप आह्वान कर रहे हो उसका सुमरण करते करते और आंखें बंद कर लोगे तो वो बिंदु वैसा वैसा आंख बंद करने के बाद में भी दिखाई देता है, तो समझो आपका ध्यान चालू। कितना उम्र से आप साधन कर रहे हैं? मेरे को 25 वर्ष हो गए। तो आपका कोई आश्रम है? जी, हरियाणा में आश्रम है, जिला हिसार में। क्या नाम है आश्रम का? आश्रम है शिवबाड़ी। बाबा जी, आपका नाम क्या है? महतो पूनमगिरी। आप कहाँ से आ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, ये पहले बार है? ना, 22 साल हो गया। कुल्लू हनुमान टापू। अच्छा, कुल्लू हनुमान टापू। तो 22 साल आप आ रहा है, तो क्या मिलता है आपको, आप लोगों को? हम साधु लोग तो आते हैं, मेला में आएंगे, मेला करके चला जाएंगे, जगह जगह नहीं क्या। ये तीर्थों के लिए है, आते हैं ना आप लोग? क्या मिलता है आप लोगों को, जो गंगा सागर मेला जो है, क्या मिलता है आप लोगों को? साधु संत आते हैं, दर्शन मेला हो जाता है, और क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो आप तो नागा बाबा है? नागा बाबा है। वो शंकराचार्य का जो घराना है वो 4 घराना है ना, तो आप नागा बाबा है। तो कितने साल से आप ये जो साधन जो लाइन है, कितने साल से आप आए हैं? 35 साल हो गए। 35 साल हो गया है। पहले आप कहाँ से रहने वाले थे? पहले वही बिलासपुर का। अच्छा, तो आप किस लिए आप ये जो आध्यात्मिक जो लाइन है, स्पिरिचुअल लाइन है, आप आ गया? पंडित नु गए, मिश्रा नु गए, इच्छा नहीं हुआ, व्रत हुआ, मैं बोला संसार के लिए निकल जाएगा, संसार के लिए निकल गया। संसार नहीं करना है, हम जब घूमना है भगवान का साथ। हम तो साधु है, वो सन्यासी है, जिंदा मुर्दा साधु है। हम तो भोले शंकर का भूत कहते हैं, इसमें क्या मतलब है? कुछ नहीं।